बिहार मना रहा है शराबबंदी की सालगिरह। सूबे के 4 जिलों में शराब से 20 लोगों की मौत का तोहफा मिला है। जी हां, सही सुना आपने, क्योंकि बिहार को एक बड़ा तोहफा मिल चुका है। बिहार में 1 अप्रैल यानी इसी दिन और आज ही के दिन 2016 को शराबबंदी कानून लागू की गई थी। मंत्री से लेकर संतरी तक, पुलिस से लेकर सत्ताधारी के लोग सभी शपथ लिया था बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए। शपथ में सभी लोगों ने कहा था ना ही पिएंगे और ना ही पीने देने की कसम खाई थी, लेकिन जमीन पर शायद ऐसा दिखाई नहीं दिया। 5 साल बाद हालात बद से बदतर हो गया। होली ने बिहार में शराबबंदी की पोल खोल कर रख दिया। बिहार के कई जिलों में मातम पसरा। सरकार और उसके अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। 4 जिलों में 20 लोगों की करीब मौत हो गई। कई लोग अंधे हो गए तो कई अस्पताल में भर्ती हो गए, तो कई का दाह संस्कार कर दिया गया, तो कई के दाह संस्कार की तैयारियां चल रही। सबको मालूम है सब कुछ होने भी दिया जा रहा है। नवादा में जहरीली शराब ने तो तांडव मचा रखा है। अब तक 12 लोगों का करीब जान जाने की खबरें आ रही है। होली के बाद 3 दिनों से लाशें गिर रही है और पूरी प्रशासनिक महकमा इस मौत की वजह शराब नहीं, ये साबित करने में जुटा है। शायद नवादा का जिला प्रशासन भी वॉक ओवर देने के मूड में था, मगर मामले ने तूर पकड़ लिया और 3 दिन से लाशें गिर रही है। भाग भाग कर लोग पटना तक इलाज कराने के लिए पहुंचे। मृतकों के परिजन साफ साफ कह रहे हैं, चिकर चिकर कर कह रहे हैं, पॉलिथीन वाली शराब पीने से ही हमारे लोग की मौत हुई है। लाशें सिर्फ नवादा में ही नहीं बिछी, जी हाँ, बिहार के कई जिलों में बिछा। और रोहतास हो, चाहे बेगूसराय हो या फिर मुजफ्फरपुर हो। मुजफ्फरपुर में भी शराब से मातम है। सासाराम के कोचस थाने के चबड़ी गांव में संदिग्ध हालात में 5 लोगों की मौत हो गई। पूरे मामले पर प्रशासनिक महकमा खामोश है। परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार भी कर दिया। पिछले महीने भी शराब पीने से सासाराम में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। बेगूसराय में होली के दिन जहरीली शराब पीने से बाद में मंगलवार देर रात 2 लोगों की मौत हो गई। बखरी थाना क्षेत्र के गोडियारी गांव की घटना बताया जाता है। मुजफ्फरपुर में सकरा थाना क्षेत्र के इटाहा रसूल नगर गांव में सोमवार की रात जहरीली शराब पीने से एक शख्स की मौत हो गई। जी हाँ, ये वाकया आज ही यानी बिहार आज अपना शराब यानी शराबबंदी का सालगिरह मना रहा है। ये सालगिरह 1 अप्रैल यानी आज ही के दिन 2016 ईस्वी को बिहार में शराबबंदी को बंद कर दिया गया था, लेकिन शराबबंदी का असर बिहार में देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि बिहार में चोरी हो या फिर छिप पे किसी न किसी तरीके से शराब का सेवन होता है और जहरीली शराब कांड ने तो बिहार के तमाम आला अधिकारियों से लेकर सत्ताधारी के लोग, चाहे वो सरकार में बैठे नीतीश कुमार हो, सभी का पोल खोल कर रख दिया है। जहरीली शराब से करीब पूरे बिहार की अगर बात किया जाए तो 20 लोगों की करीब मौत हो चुकी है। होली से लेकर अब तक बिहार सरकार का पोल खोलते हुए जहरीली शराब ने खोल दिया है। लेकिन नीतीश जी, आप कितनों भी छुपाएंगे, आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया वो सारी हकीकत की पोल को खोलकर रख दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि जहरीली शराब से ही इन लोगों की मौत हुई। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है, क्या शराब आपके बिहार में मिलता है? अगर मिलता है तो वो क्यों मिलता है और कैसे मिलता है? इसका जवाब कौन देगा? इतना ही, देखते रहिए एबीजे न्यूज़। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीजे न्यूज़, पटना। होली का समय था, उसमें अपना दोस्त यारी में सब बैठ के खाए थे। उसी में रात भर ठीक थे। सुबह हुआ था, उसका पेट में उभरना चालू हो गया था। उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में विशाल यहाँ ले गए थे, वहाँ रेफ़र कर दिए थे। रेफ़र करने के बाद हम बेगूसराय लेके जा रहे थे, उसी में डेट कर गए थे। दिन था, उसमें थोड़ा सा अपना लगा लिए थे, कभी पिए नहीं करते थे। दोस्त यार उसको पिला दिए थे। यहाँ पे वार्ड नंबर 17 से 100 निवासी सकलदेव चौधरी और राजकुमार सहनी जी की मृत्यु की सूचना हम लोग आज सुबह प्राप्त हुई थी और एक अन्य व्यक्ति हैं, उनकी तबीयत खराब है, अस्पताल में इलाज चल रहा है, अभी खतरे से बाहर हैं।
जो संभावना व्यक्त की जा रही थी कि कहीं पे जहरीली शराब पीने की वजह से नहीं हुआ, उसी के संबंध में हम लोग जांच करने यहाँ पे आए हुए हैं। एसपी साहब भी हैं और पूरी टीम है यहाँ पे। अभी पूछताछ क्रम में जो परिवारजनों ने बताया है ऐसा मामला कुछ प्रतीत को नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग और व्यक्तियों से पूछताछ करेंगे। साथ ही साथ उन दोनों व्यक्तियों को, मृतकों को पोस्टमार्टम अभी सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। तो जो जानकारी अभी परिवारजनों ने जो बताया है तो ऐसा मामला कुछ लग नहीं रहा। इन लोगों ने कहा है कि यहीं घर पे ही होली खेले थे और शराब वराब नहीं पिए हुए थे और अचानक से कल तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद जो है इलाज यहाँ लोकल डॉक्टर के यहाँ कराया, उसके बाद रेफ़र कर दिया गया बेगूसराय के लिए। तो रास्ते में दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। तो हम लोग अभी जाँच कर रहे हैं और यहाँ पे छापेमारी भी और की गई है। आज भी कराई गई सूचना के पश्चात शराब के संबंध में, तो कुछ अभी बरामदगी नहीं हो पाई, कुछ मिला नहीं है, लेकिन हम लोग जांच कर रहे हैं और बातें जैसे पता चलेंगे आप लोग उसको